अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टेड शॉर्ट। अच्छा जी, हम आ चुके हैं वापस लेसन नंबर 27 के साथ। हमने डिसाइड तो किया था कि दोनों लेसन को करेंगे इकट्ठा, लेकिन जब हमने करनी शुरू की इसके बारे में बात तो लग गया काफ़ी टाइम, इसलिए हमने किया कि इन्हें अलहदा डिस्कस करेंगे। देखें जी, वीडियो अभी सेव हो रही है, सिर्फ आप लोगों का टाइम बचाने के लिए मैंने अलहदा डिस्कस किया। रिकॉर्ड इकट्ठी हुई हैं, टेंशन नहीं लेनी। अच्छा जी, चलें जी, स्टार्ट करते हैं विद लेसन नंबर 27 अगेन विद गॉर्डन एल्पर्ट थ्योरी ऑफ ट्रेट्स, पर्सनालिटी थ्योरी ऑफ ट्रेट्स। आप करें जी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब। तब तक हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर बात की गई है जी टाइप्स ऑफ ट्रेड्स की। 3 तरह की ट्रेड्स को डिस्कस किया है। आपने इधर लिखे हुए मटेरियल से घबराना नहीं है। कार्डिनल ट्रेड्स क्या होती हैं? बहुत ज़्यादा इंसान के अंदर दिखने वाली, एक्सेसिवली दिखने वाली ट्रेड्स, बहुत प्रोमिनेंट ट्रेड्स। और ऐसी मतलब लेट्स सपोज कि आप कहें कि एक कलर जो पूरी पिक्चर को फिल कर दे, ठीक है, तो दीज आर द कार्डिनल ट्रेड्स। लेट्स सपोज कि हम कह दें, यहाँ पर उन्होंने आपको एग्जांपल दी हुई हैं लियो टॉल्स्टॉय की, हु सेड टू हैव बीन एंडोर्ड विद अ बर्निंग पैशन फॉर द ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ लाइफ। अब ये जो इसकी ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ लाइफ है, दैट इज इज कार्डिनल ट्रेड, मोस्ट प्रोमिनेंट, ठीक है। और कोई कहे ये नाम ही ले ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ लाइफ, तो आपके माइंड में लियो टॉल्स्टॉय आ जाएंगे, अगर आपको इनका पता हो तो। नहीं पता तो कैसे आएंगे, टेंशन ना लें जी। सेंट्रल ट्रेड की बात करते हैं। सेंट्रल ट्रेड वो होती हैं जो हमेशा नहीं, कभी कभार आती हैं, ठीक हो गया। बहुत ज़्यादा नहीं आती, कभी कभार आती हैं, लेकिन नज़र आती हैं, पहचानी जाती हैं, पता लग जाता है। और सेकेंडरी ट्रेड्स वो होती हैं जो बहुत बहुत जनरलाइज्ड होती हैं, बहुत कभी कभी किसी सिचुएशन में सामने निकल कर आती हैं। जो आपकी सेंट्रल ट्रेड्स हैं वो ग्रुप ऑफ ट्रेड्स होती हैं, एक ट्रेड नहीं होती, बहुत ज़्यादा ट्रेड्स हैं, देखने को मिलती हैं। एग्जांपल्स दी हुई हैं, कुछ थोड़ी बहुत बातचीत है, मज़ीद पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा मटेरियल नहीं है। सेकेंडरी ट्रेड्स जो हैं वो आपकी बिल्कुल किसी सिचुएशन में कभी देखने को मिलती हैं। उसके बाद बात करते हैं जी कॉमन वर्सेस इंडिविजुअल ट्रेड्स की। कॉमन ट्रेड्स को कहा जाता है डायमेंशनल और नोमैथेटिक ट्रेड्स, ठीक है। इस चीज़ को आपने माइंड में रख लेना है। इंक्लूड्स एनी जनरलाइज्ड डिस्पोजिशन टू विच मोस्ट पीपल विद इन अ गिवन कल्चर कैन बी रीजनेबली कंपेयर्ड। मतलब ये कि अगर आप किसी एक कल्चर की बात करें, हमने सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी को भी तो नहीं भूलना ना, तो जब हम कल्चर की बेसिस पे बात करें तो हमें ट्रेड्स में सिमिलैरिटीज़ देखने को मिल जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर लोगों का माइंडसेट, जजमेंट्स, रहन सहन, चीज़ें सेम होती हैं, तो थोड़ा बहुत नज़रिया सेम हो जाता है, और नज़रिया सेम होने की वजह से कुछ आदात ट्रेड्स मिल जाती हैं लोगों की। उसके बाद करते हैं जी बात द प्रोमियम और रियल सेल्फ की। प्रोप्रियम, सॉरी जी, प्रोप्रियम हो जाती है थोड़ी मिस्टेक्स हमसे भी। इन्होंने क्या किया कि ही इंट्रोड्यूस्ड अ टर्म, एल्पर्ट ने इंट्रोड्यूस किया है इस टर्म को, जिसको कहा जाता है प्रोप्रियम। पहले बात की जो जाती थी वो ये थी कि सोल का वर्ड यूज़ किया जाता था बेसिकली। जो इंसान की सेल्फ होती है, जो उसकी आइडेंटिटी होती है, उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता था सोल का, सेल्फ का, इस टाइप की चीज़ें यूज़ की जाती थी। इन्होंने इसको कह दिया जी कि ये प्रोप्रियम होती है। प्रोप्रियम डिफाइंड एज द सेल्फ as known that which is experienced as warm and central as of importance। जो इंसान की अपनी ज़ात है, जो मेन है, जो इम्पोर्टेंस वाली है, इट्स द मी पार्ट, आपकी अपनी ज़ात, आपकी अपनी शनाख्त, दैट इज़, ठीक हो गया जी। यहाँ पर इन्होंने मज़ीद इसको कुछ पार्ट्स में डिफ़ाइन किया है, कुछ स्टेजेस में बताया है। सेंस ऑफ बॉडीली सेल्फ, बॉडीली सेल्फ क्या है? आपका वजूद, आपकी बॉडीली एग्जिस्टेंस, आपका वजूद। सेंस ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी क्या है? कि ये मैं हूँ, सही हो गया जी। मतलब कि हाँ, ऐसा ही है। 2 ईयर के बच्चे को ये बात समझ आ जाती है कि जैसे कि आपको 2 ईयर के बच्चे को जब आप उसका नाम लेते हैं तो उसको वो अपने नाम पर रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। तो दैट इज़ सेंस ऑफ सेल्फ, उसको अपने बारे में पता चल गया, सेल्फ आइडेंटिटी, कि ये मेरी पहचान है, ये मेरी शनाख्त है, ये मैं हूँ, पता लग गया, ठीक हो गया जी। उसके बाद बात आती है जैसे सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम की, जो कि आ जाती है आपकी 4 to 5 ईयर की एज तक। मतलब ये कि इससे पहले तक आप बच्चे को मारो तो उसको सिर्फ दर्द होती है, वो इसलिए रोता है। और 4 to 5 ईयर्स के बच्चे को जब आप मारो तो वो इसलिए नहीं रोता कि उसे सिर्फ दर्द होता है, वो इसलिए रोता है कि उसे आप लोग ने लोगों के सामने मारा है, जिसको सख्ती से मना किया जाता है। तो ये क्या है जी? उसकी सेल्फ एस्टीम है, उसका प्राइड है, उसकी इज्जत नफ्स है, सही हो गया जी। 4th, द सेंस ऑफ सेल्फ एक्सटेंशंस। सेल्फ एक्सटेंशंस क्या हो गया जी? ये 4 से
6 साल के बच्चे में आ जाता है, जो जेलसी पोजेशन का एलिमेंट है कि मेरी मम्मा है, मेरी बहन है, मेरा टॉय है, मेरी बॉल है, ये चीज़ ठीक हो गया। सेल्फ इमेज क्या है? सेल्फ इमेज क्या होगी कि आप अपने आप को कैसे देखते हैं या लोग आपको कैसे देखते हैं। मतलब ये कि इस एज में बच्चे को पता लग जाता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो मेरे पेरेंट्स मुझे किस नज़र से देख रहे हैं और उन्हें बुरा लग रहा है। द सेंस ऑफ सेल्फ एज अ रैशनल कूपर, 6 से 12 साल के बच्चे में ये चीज़ देखने को मिल जाती है। द चाइल्ड बिगिन्स टू फुली रियलाइज दैट ही और शी हैज़ द रैशनल कैपेसिटी टू फाइंड सोल्यूशन टू लाइफ प्रॉब्लम। अगला समझ जाता है कि हाँ, मैं इस काबिल हूँ कि मैं अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को सुलझा सकता हूँ, समझ सकता हूँ। अप्रोप्रिएट स्ट्राइविंग, Albert believed that the core problem for the adolescents is the selection of an occupation or other life goals. They knows that the future must follow a plan, and in this sense, her or his selfhood assumes a dimension entirely lacking in childhood. Pursuing long-range goals, having a sense of directedness, and intentionally in striving for defined objective, imparting to life a sense of purpose. This is the essence of appropriate striving, although it may be quite elementary in the adolescence. मतलब ये वो टाइम पीरियड आ गया। अप्रोप्रिएट स्ट्राइविंग क्या है कि जब आप अपने फ्यूचर गोल, जब आप अपनी फील्ड, अपनी लाइफ की एक डायरेक्शन चूज़ करते हैं, सबसे बड़े मेन डिसीजंस लेते हैं, दैट इज़ अप्रोप्रिएट स्ट्राइविंग। उसके बाद आ जाता है जी फंक्शनल ऑटोनॉमी, द पास्ट इज़ पास्ट। फंक्शनल ऑटोनॉमी के अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि जो पास्ट में हो चुका उसको प्रेजेंट से रिलेट ना करो। पास्ट की जो इंसान की चीज़ें हैं, जो उसके तौर तरीके हैं, जो मामलात हैं, जो कुछ भी रह चुका उसके पास्ट में, उसको फ्यूचर से, प्रेजेंट से रिलेट ना करें, बिल्कुल भी ना करें। First, it must recognize the contemporaneity of motives. While knowledge about a person's past help to reveal the present course of her or his self. वही बात यहाँ पर इन्होंने रिपीट की हुई है। उसके बाद कहते हैं जी कहाँ से हमने मिस कर दिया। Thus, it is the current state of the individual, not what happened during toilet training. अच्छा, यहाँ से ख़त्म होगी बात। Second, it must be a pluralistic theory allowing for motives of many types. सही हो गया कि आप में एक तो ये कि आप जो पास था वो पास था, उसके बाद ये कि इंसान को किसी भी टाइप का उसकी लाइफ के अंदर मोटिव हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें उसकी लाइफ के अंदर हो सकती हैं, और उसके लाइफ में जो डिफरेंट मोटिव्स हो सकते हैं उसमें आपकी जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी उसके पीछे हो सकती है, उसके पीछे आपकी कोई अनकॉन्शियस ड्राइव भी हो सकती है, उसके पीछे आपकी कोई बेसिक ड्राइव भी हो सकती है। तो दैट इज़ प्लूरलिस्टिक थ्योरी, जो सारी थ्योरीज को राज़ी रख रही है कि हाँ, इस जो मोटिव है इसके पीछे कुछ भी हो सकता है। उसके बाद हमारे पास बात की गई जी अस्क्राइब डायनामिक फोर्स टू द इंडिविजुअल्स कॉग्निटिव प्रोसेस। मतलब ये कि इंसान अपनी जो अक्ल शऊर है उससे पहचान सकता है कि वो अपनी लाइफ में क्या करना चाह रहा है और कौन सा मोटिव ऑप्ट करना चाह रहा है इन सारी नीड्स में से। उसके बाद बात की गई है जी फोर्थ, द थियोरी मस्ट अलाउ फॉर द कंक्रीट यूनिकनेस ऑफ मोटिव। मतलब ये कि आप कुछ भी अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा हट के यूनिक, इवन ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशंस और इन चीज़ों से हटकर आप ऑप्ट लाइफ में कर सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। In contrast to the circular feedback process that characterize preservative autonomy, appropriate functional autonomy refers to the individual's acquired interest, values, attitudes and intentions. यहाँ पे appropriate autonomy की बात की गई है, जिसमें adult personality बनती है, बेसिकली उसके इंटरेस्ट, उसकी वैल्यूज़, एटीट्यूड्स और इंटेंशंस बनती हैं, उस चीज़ को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। आगे चलते हैं जी एप्लीकेशन, द स्टडी ऑफ वैल्यू। Well-known personality test that he helped significantly to develop the study of values, which was originally published in 1931. That's important for MCQ's purpose. ये इनका तरीका है जी लोगों को देखने का, ठीक करने का। ये कहते हैं, इन्होंने कुछ लोगों की टाइप्स, उनकी वैल्यूज़ को डिस्क्राइब किया है। थ्योरेटिकल जो लोग हैं ये सच्चाई की तलाश में होते हैं, ये प्रायोरिटाइज़ करते हैं सच्चाई को, हकीकत को। बाकी इनके लिए खूबसूरती चीज़ें मायने नहीं रखती। इकोनॉमिक वाले लोग मटीरियलिस्टिक होते हैं, मटीरियल को प्रेफर करते हैं, लोग चीज़ों की यूज़फुलनेस को प्रेफर करते हैं। एस्थेटिक लोग जो हैं दे आर आर्टिस्ट, बेसिकली फॉर्म्स, बनावटों पर तवज्जो देते हैं। सोशल लोग जो होते हैं वो लोगों के प्यार के मोहताज होते हैं। पॉलिटिकल पावर की नशे में डूबे होते हैं। और जो रिलीजियस होते हैं
ये सबसे ऊपर रखते हैं अपनी यूनिटी को, अपनी जो सराउंडिंग में यूनिटी है, कौम की यूनिटी, अपने जो एक मज़हब के अंदर की यूनिटी है उस पर बिलीव करते हैं, और इन बेसिस पर डिविजन्स करके ये डील करते हैं अपने मुताबिक जो भी डिसऑर्डर्स हैं उनको। अपने मैनुअल में इन्होंने इन चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है। ये वो बेसिक वैल्यू टाइप्स हैं जो कि इनके अकॉर्डिंग लोगों में पाई जाती हैं। होप कि यहाँ तक आपको आ गया होगा, लेसन समझ मिलेंगे जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।